हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग सेट थ्योरी कर रहे हैं। आज हम लोग सेट थ्योरी में कार्डिनल नंबर पे कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला रिजल्ट है वी हैव टू फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। मतलब दो सेट है हमारे पास ए और बी, और उसका कार्डिनल नंबर हमें फाइंड करना है। तो इट इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ना इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझें। ये हमारे दो सेट्स हैं ए और बी। लेट अस से कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज ए प्लस बी। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज ए प्लस बी, मतलब सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ए और बी को मिलाकर, ये सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज बी प्लस सी। ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सेट ए और सेट बी में वो है बी। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज ए प्लस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज बी प्लस सी, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इज बी। मतलब ए और बी में जो कॉमन है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर वो बी है। तो अब देखो ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट्स दिस ए और बी। इस ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, जब मैं दोनों सेट को कंबाइन करके ए और बी सेट को कंबाइन करके एक नया सेट बनाऊंगा तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? ए प्लस बी प्लस सी। सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज ए प्लस बी प्लस सी। नाउ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज ए प्लस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज बी प्लस सी, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज बी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये b और b कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला? a प्लस बी प्लस सी, और इधर भी क्या था? a प्लस बी प्लस सी। ठीक, सो कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स, और ये दोनों सेट हैं किस तरह के? दे आर ओवरलैपिंग, इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, दैट इज सेट ए एंड सेट बी आर नॉन डिसजॉइंट सेट्स। अगर दो सेट नॉन डिसजॉइंट हैं इट मींस कि उनके कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे। नाउ व्हाट इफ अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो? इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब सेट ए एंड सेट बी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर ये डिसजॉइंट है तो दैट इज ए और बी इस तरीके से बनेंगे, एक भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो दीज टू सर्कल्स विल नॉट बी ओवरलैपिंग और विल नॉट बी इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इन दिस केस, इस केस में अगर डिसजॉइंट सेट है तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो। सो अगर मैं इस रिजल्ट में डिसजॉइंट सेट वाला चीज दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर जीरो यहां पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट इज फॉर नॉन डिसजॉइंट सेट्स, मतलब अगर दो सेट के बीच में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तब, और अगर दे आर द सेट्स आर डिसजॉइंट दैट इज एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, विच मीन्स कि देयर कॉमन एलिमेंट्स इज जीरो, तो उस केस में कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। गॉट इट? सेकेंड रिजल्ट की तरफ चलते हैं। Now we have to find the cardinal number of a minus b. Now what is a minus b? a minus b का मतलब हुआ सेट a में से
ए माइनस बी मीन्स हमें सेट ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटा देना है। देखो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगेन हम लोग ए प्लस बी मान लेते हैं और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इज बी प्लस सी। अब ए माइनस बी किस रीजन को रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं सेट ए में से ए और बी के कॉमन रीजन को रिमूव कर दूं तो मुझे ये वाला मिलेगा, दिस इज ए माइनस बी। ये जो शेडेड है दिस इज ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है? सेट ए में से ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं या जो कॉमन रीजन है उसको रिमूव कर दो वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में अगर मैं इस सर्कल में से ये वाला जो दोनों में कॉमन है इसको हटा दूं तो सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो दिस इज ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है। अब अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो वी कैन राइट कि भाई हमने a प्लस बी, सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं? a प्लस बी। और इस a प्लस बी में से अगर मैं b रिमूव कर दूं, इधर क्या आएगा? a प्लस बी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a और मुझे चाहिए a। तो a मिलेगा बाय रिमूविंग दीज एलिमेंट्स, दैट इज माइनस b। तो क्या आया? in a minus b, that is cardinal number of set a minus b is cardinal number of set a minus cardinal number of a intersection b। ठीक, गॉट इट। अब ये जो सेट है अगेन दे आर नॉन डिसजॉइंट सेट्स। अगेन ये दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। तो अगर नॉन डिसजॉइंट सेट्स है तो a cardinal number of a minus b is this. Now if they are disjoint sets, if a and b are disjoint sets, अगर ये disjoint हैं तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। इन दिस केस अगर मैं इस केस में ए माइनस बी में कितने एलिमेंट हैं ये फाइंड करना चाहता हूं तो ये आएगा एन ए, ठीक है। कार्डिनल नंबर जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ए माइनस बी का मतलब ए माइनस बी मीन्स हमें सेट ए में से ए और बी के कॉमन चीज को रिमूव कर देना है। तो ए और बी में तो कॉमन है ही नहीं, ए इंटरसेक्शन बी इज 0। तो इन दिस केस हमें ये दिस इज इक्वल टू सेट ए। यहां देखो अगर मैं इसको यहां 0 कर दूं फॉर इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो अगर ये 0 हो गया तो हमें ये मिलेगा, ठीक। नाउ द थर्ड रिजल्ट, we have to find the cardinal number of asymmetric difference b। हमें इसका cardinal number find करना है। now asymmetric difference b is, asymmetric difference b होता है a minus b यूनियन b minus a, ठीक है। तो अगर मुझे cardinal number of asymmetric difference b find करना है तो we will write कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ b माइनस a, ठीक है। यूनियन का मतलब मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, ठीक। नाउ अभी इसके पहले हमने देखा कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी, कंसीडरिंग कि a एंड b आर नॉन डिसजॉइंट सेट्स। तो कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी इज दिस and cardinal number of b minus a will be this। now we know that a intersection b is equal to b intersection a, ये दोनों सेम चीज है। so cardinal number of a intersection b is equal to cardinal number of b intersection a। in this case ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो हमें मिला कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी
माइनस 2 टाइम्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ना इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी इज, वो ये होता है, दिस इज एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये जो ए और बी का कॉमन पार्ट है उसको छोड़ दें और बाकी जो एग्जैक्टली ए है और एग्जैक्टली बी इसको कंबाइन कर दें हम, देन वी गेट एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक, तो दिस इज, ये क्या है a माइनस बी, ये क्या है b माइनस ए। ठीक है, a माइनस बी एंड b माइनस ए। और a माइनस बी को हमने ऑलरेडी देखा था, इट इज कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो हमने इसका ये वैल्यू लिख दिया और इसका ये, सो वी गेट दिस। अब यहां पे एक चीज और, यहां पे देखो ये जो कंप्लीट है दिस इज a यूनियन b, या यूं देखो यहां पे दिस इज व्हाट, ये जो यहां लिखा हुआ है, ये जो हमने सबसे पहला रिजल्ट निकाला वो है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस, ये बच गया तो इसको मैं ये लिख देता हूं। ठीक है, दिस रिजल्ट इज फॉर नॉन डिसजॉइंट सेट्स। अगर ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तब ये या फिर ये हम लिख सकते हैं। दैट इज, इसको अगर कंबाइन करके मैं लिखना चाहूं तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, and this is also equal to cardinal number of A union B minus cardinal number of A intersection B। इस रिजल्ट को मैंने एक साथ कंबाइन करके लिखा। दिस रिजल्ट इज फॉर नॉन डिसजॉइंट सेट्स। इफ टू सेट्स आर नॉन डिसजॉइंट देन तब उस चीज के लिए ये रिजल्ट है। नाउ व्हाट इफ अगर A और B डिसजॉइंट सेट्स हैं, अगर A और B डिसजॉइंट सेट से इसका मतलब कि A और B में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी 0। ये 0 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा। देन वी विल गेट if A and B are disjoint sets। अगर A और B डिसजॉइंट सेट्स है तो इसका मतलब हुआ कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0। तब ये रिजल्ट कैसा दिखेगा, कार्डिनल नंबर ऑफ A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू NA प्लस NB। ये वाला पार्ट 0 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू, इसमें ये वाला पार्ट 0 हो गया तो वी विल गेट A यूनियन B। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखना है, डिसजॉइंट सेट्स के लिए भी और नॉन डिसजॉइंट सेट्स के लिए भी। तीनों केस में अभी तक हमने जो 3 रिजल्ट देखा उन तीनों में अगर सेट्स, जो 2 सेट हैं गिवन, उनमें अगर मुझे कार्डिनल नंबर में कोई रिलेशन निकालना है तो डिसजॉइंट सेट के लिए क्या रिलेशन होगा और नॉन डिसजॉइंट सेट के लिए क्या रिलेशन होगा, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। सिंपली अगर आपको नॉन डिसजॉइंट सेट्स के लिए याद है तो डिसजॉइंट सेट के लिए आपको बस उस रिजल्ट में, जो नॉन डिसजॉइंट सेट वाला रिजल्ट है, उसमें अगर इसका वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स के लिए जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। गॉट इट? Now next is we have to find the cardinal number of A complement union B complement। ठीक, इस पे आगे बढ़ने से पहले हम एक बार डी मॉर्गन्स लॉ रिकॉल करते हैं। डी मॉर्गन लॉ क्या बताता है, ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट के साइन को, ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला ऑपरेशन है, इसको मैं बाहर अगर निकालूं
ए और बी से मैंने मतलब कंप्लीटली जो ब्रैकेट के अंदर था उसको मैंने बाहर किया। तो डी मॉर्गन लॉ ये बोलता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है तो यूनियन वाला साइन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो यूनियन जो है इट विल चेंज टू इंटरसेक्शन। तो नाउ अब यहां पर इसकी जगह पे मैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो मुझे ये फाइंड करना है या फिर ये फाइंड करना है, एक ही बात है। अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट आया, जब कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तब इन दैट केस यूनिवर्सल सेट इज इंपॉर्टेंट। अभी तक जो हमने 3 रिजल्ट देखा उसमें यूनिवर्सल सेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो यूनिवर्सल सेट का अपना एक इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, वेन डायग्राम से समझो इसको। नाउ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इज दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? इसको छोड़कर रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल इसलिए बोल रहे हैं कि पूरा रेक्टेंगल के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मैं इस पार्ट को छोड़ दूं, रेक्टेंगल के अंदर पूरे चीज को कलेक्ट कर लो, ठीक है, नेग्लेक्टिंग दिस पार्ट, इस पार्ट को रिमूव कर दें, क्योंकि इसी ए इंटरसेक्शन बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। ए इंटर जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मींस यूनिवर्सल सेट के अंदर से उस पार्ट को हटा देना है या उतने एलिमेंट्स को हटा देना है। तो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी पे, तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करना है। देन वी विल गेट द कार्डिनल नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गॉट इट? जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को रिमूव कर दो। तो कॉम्प्लीमेंट किस पे लगा हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी पे। तो यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट के कार्डिनल नंबर में से हमें क्या रिमूव करना है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ था तो मैंने यूनिवर्सल सेट में से इसको रिमूव किया। सिंपली याद रखना, जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है यूनिवर्सल सेट में से उसको रिमूव कर दो। ठीक है, अब इसको समझते हैं। लेट अस से कि सेट ए के इस पार्ट में, इस रीजन में जो एग्जैक्टली ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है, और इसमें एग्जैक्टली सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी है, और ये जो कॉमन टू बोथ है ए एंड बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी है। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट मतलब इस सेट के अंदर जो दोनों सर्कल्स हैं इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दोनों सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं लेट अस से वो डी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि हमें इस पार्ट में जो एलिमेंट है उसको छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को काउंट करना है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को छोड़ देना है, और उसको छोड़ने के बाद बाकी पार्ट्स में जो एलिमेंट है उसको ऐड कर लो। तो दैट इज, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले ए बी एंड डी। सो दिस इज व्हाट? दिस इज ए प्लस बी प्लस डी। ठीक, उस साइड आते हैं तो कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? दैट इज रेक्टेंगल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो रेक्टेंगल के अंदर एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस इज द कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। और इसमें से मुझे क्या रिमूव करना है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज सी। सी, तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो आरएचएस में हमें क्या मिला? ए प्लस बी प्लस डी, और एलएचएस पे भी क्या था? ए प्लस बी प्लस डी।
गॉट इट? समझे? चलो, अब ये जो रिजल्ट था हमारा, ये रिजल्ट है किसके लिए? नॉन डिसजॉइंट सेट्स के लिए। ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है ना, देन ए एंड बी आर नॉन डिसजॉइंट सेट्स। अगर डिसजॉइंट सेट्स होंगे, अगर इफ आई से कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब ए और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो दो सर्कल सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे विल नॉट बी ओवरलैपिंग। इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ओवरलैप नहीं करेगा। तो सेट ए में लेट अस से, इस केस में सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं ए बोलूं, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बी बोले, और ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 0 है, कोई कॉमन है ही नहीं। तो अगर ये वाला पार्ट 0 है तो यहां देखो, दिस विल बी 0, ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ यही बचेगा ना। तुम सोचो, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी है ही नहीं, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जब लूंगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमें कंप्लीटली यूनिवर्सल सेट दे देगा। उसका इंटरसेक्शन हमें कंप्लीटली यूनिवर्सल सेट दे दिया, क्योंकि ए और बी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो अगर मैं ए और बी का कॉम्प्लीमेंट देखूं तो इट विल बी कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो ये रिजल्ट है व्हेन ए एंड बी आर नॉन डिसजॉइंट सेट्स, एंड इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, देन कार्डिनल नंबर ऑफ complement of A intersection B is equal to cardinal number of universal set। मतलब ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि A intersection B complement is what? A intersection B complement is universal set if A and B are disjoint sets। ये रिजल्ट डिसजॉइंट सेट के लिए लिखा हुआ है, नॉन डिसजॉइंट सेट के लिए नहीं। हमने अभी तक 4 रिजल्ट देखा। कार्डिनल नंबर पे जितने भी रिजल्ट हैं उनको बहुत आसानी से वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं, या वेन डायग्राम से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस रीजन का कार्डिनल नंबर हमें फाइंड करना है। सो याद रखना एक चीज, अगर कार्डिनल नंबर पे क्वेश्चन आता है कभी भी, तो यूज वेन डायग्राम टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। इट विल बी वेरी इजी एंड एफिशिएंट, बहुत आसानी से बन जाएगा और बहुत जल्दी भी बन जाएगा। चलो नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट इज, दैट इज 5th, वी हैव टू फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मुझे इसका कार्डिनल नंबर खोजना है, दैट इज इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करना है। अगेन डी मॉर्गन्स लॉ को याद करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जब मैं कॉम्प्लीमेंट के साइन को ब्रैकेट के बाहर ले जाऊंगा तो ये जो इंटरसेक्शन है ये यूनियन में चेंज हो गया, ए से भी कॉम्प्लीमेंट चला गया, इंटरसेक्शन से भी, और कॉमन जब लिया तो जितनी भी चीजें अंदर हैं उससे बाहर गया। इन दैट केस ये इंटरसेक्शन वाला साइन किस चीज में चेंज कर गया? यूनियन। सो इसकी जगह पे आई कैन राइट कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगेन कॉम्प्लीमेंट है तो यहां पे हमारे लिए यूनिवर्सल सेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है यूनिवर्सल सेट में से हमें उस चीज को रिमूव करना है। तो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ए यूनियन बी में, तो सिंपली मैं यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट के कार्डिनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ये। अब लेट्स वेरीफाई दिस रिजल्ट यूजिंग वेन डायग्राम। ये तो हुआ जो हमने समझा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जिस चीज पे कार्डिनल, जिसका मुझे कार्डिनल नंबर खोजना है, अगर उस पे कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो हमें सिंपली क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ये वाला पार्ट जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है वो वाला पार्ट रिमूव कर देना है।
चलो वेरीफाई करते हैं इसको वेन डायग्राम से। अभी हमने क्या लिया कि ए एंड बी आर नॉन डिसजॉइंट सेट्स, दैट इज कुछ एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन हैं, तो इन दैट केस ओवरलैपिंग होगा इन दोनों का जो सर्कल है। ठीक, अब ए यूनियन बी इज व्हाट, ए यूनियन बी ये पूरा है। लेट अस से मैं एलिमेंट्स को यहां रिप्रेजेंट कर दूं। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है ए प्लस बी, सेट बी में बी प्लस सी। ठीक, अब और जो बाहर है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है तो बाहर जो एलिमेंट है लेट अस से वो डी। अब ए यूनियन बी इज व्हाट, ए यूनियन बी इज दिस, ये पूरा जो कंप्लीट है, दिस कंप्लीट इज ए यूनियन बी, दिस इज ए यूनियन बी। और मुझे अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मुझे रेक्टेंगल के अंदर इस पार्ट को छोड़ना होगा। तो अगर इस कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनल नंबर काउंट करना है तो इस पार्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं उसकी काउंटिंग को, उसको काउंट नहीं करना है। इस पार्ट में जो शेडेड पार्ट है वो ए यूनियन बी है। अब मुझे काउंट करना है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस पार्ट में ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दिया हमने, तो अब रेक्टेंगल के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचा वो डी है। तो दिस इज व्हाट, ये जो है दिस इज डी। ठीक है, अब आरएचएस पे आओ। कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसके अंदर एलिमेंट है दिस, और मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या मिला, ए बी सी कैंसिल हो गया तो हमें मिला डी। इधर भी क्या आया था, डी। तो ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। ठीक है, दिस रिजल्ट इज फॉर, ये जो कार्डिनल नंबर पे हमने रिजल्ट लिखा है, दिस इज फॉर टू सेट, सॉरी दिस इज फॉर टू नॉन डिसजॉइंट सेट्स। नॉन डिसजॉइंट सेट्स के लिए है ये रिजल्ट। अब अगर मैं डिसजॉइंट सेट लू, लेट अस से कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी में एक भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएं, नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक है, ये हुआ ए और बी, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, दिस इज बी। लेट अस से कि ए, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बी है, और दोनों सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो डी है। ठीक, अब इस केस में अगर मुझे कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो ए यूनियन बी इज ए, ए यूनियन बी क्या हुआ, दिस इज ए यूनियन बी। ये जो शेडेड है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ मुझे इस शेडेड पार्ट में जो एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ देना है, उसकी काउंटिंग नहीं करनी। तो शेडेड पार्ट में जो एलिमेंट है उसको काउंट नहीं करें तो रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ ये डी काउंट होगा। इन दोनों सर्कल के जो बाहर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है डी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डी। ठीक, और इसका अब मैं दूसरे तरीके से इसको देखूं कि इसको और क्या मैं लिख सकता हूं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए प्लस बी प्लस डी है। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है ए प्लस बी प्लस डी। ठीक, और मुझे क्या चाहिए, मुझे डी चाहिए। तो मैं रिमूव करूंगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज माइनस ए माइनस बी, बी कैंसिल, ए कैंसिल, तो इधर भी हमें क्या मिला, डी। ठीक, तो
अगर यहां पर हम देखें इस रिजल्ट के लिए सेट्स डिसजॉइंट हो या नॉन डिसजॉइंट हो, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, बिकॉज ये वाला चीज कहीं प्रेजेंट नहीं, ये कहीं पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो इस केस में रिजल्ट हमें ये मिला। गॉट इट? ओके, नाउ अभी तक हमने जो रिजल्ट देखा वो देखा दो सेट्स के लिए। अभी तक जितने भी रिजल्ट्स हमने लिखे वो सब दो सेट्स के लिए था, सेट ए एंड सेट बी। अब हम लोग तीन सेट के लिए कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज, तीन सेट के लिए अगर मैं पहला बोलूं तो वी हैव टू फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। मुझे ये फाइंड करना है। तो दिस इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके लिए रिजल्ट ये। ठीक ना, इसको वेन डायग्राम से समझते हैं कि ये कैसे आया। तो इस केस में अभी हमने जो लिखा है रिजल्ट, ये हमारा तीन नॉन डिसजॉइंट सेट्स के लिए, मतलब इनके कॉमन सेट ए सेट बी सेट सी तीनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। ठीक है, तो कॉमन है तो इनको जो सर्कल्स रिप्रेजेंट करेगा दे विल बी ओवरलैपिंग सर्कल्स। इस तरीके से बनेगा। लेट अस से ये ए सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग सेट बी और ये वाला सेट सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी इज व्हाट? तीनों सर्कल्स को कंबाइन करने में, तीनों सर्कल्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को काउंट करने पर हमें ये मिलेगा। तो जो तीनों सर्कल्स बनने के कारण फ्रैगमेंट्स बने, उन फ्रैगमेंट्स में कितने एलिमेंट हैं इसको हम लोग लिख लेते हैं। लेट अस से इस वाले फ्रैगमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए, इस वाले फ्रैगमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट है बी और इस वाले फ्रैगमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट है सी। सिर्फ ए और बी में जो कॉमन पार्ट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डी है। बी और सी में, सिर्फ बी और सी में जो कॉमन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई और सिर्फ ए और सी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एफ। और तीनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तीनों ये वाला रीजन है, तीनों का कॉमन रीजन ये है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर क्या हो गया, ये सारा ऐड हो जाएगा। तो हमें इधर मिला एलएचएस में दिस, एलएचएस में ये मिला। अब आरएचएस को देखते हैं। तो आरएचएस इज, हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स हैं वो। तो मैं इन सारे सेट्स के एलिमेंट्स को एक एक करके ऐड करता हूं। दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, इट इज ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। This is cardinal number of set A. Then cardinal number of set B is B plus D plus G plus E. Then cardinal number of set C is C plus E plus G plus F. भाई A में कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब सर्कल वाले A वाला जो सर्कल है उसमें कितने एलिमेंट हैं, A, D, F एंड G। बी वाला जो सर्कल है उसमें कितने एलिमेंट हैं, बी डी जी एंड ई। और जो सी वाला सर्कल है, दैट इज जो सर्कल सेट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सी ई जी एंड एफ। ये ठीक। नाउ वी विल रिमूव कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये है, दिस इज, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, डी और जी एलिमेंट्स हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स की काउंटिंग कितनी है, जी एंड ई, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड सिमिलरली ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है एफ और जी, इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है, अब देखो ऐसा करने से हुआ क्या। अगर मैं यहां पहले जो सब्ट्रैक्ट जो चीज अभी लिखा हुआ है इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो d से d कैंसिल हो गया, g से g, अगेन g से g, ठीक, e से e कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया और g से g कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास बचा है a, b, देन c, या d पहले लिख लें, d प्लस c प्लस e एंड प्लस f, ये बचा है। एक चीज जो है वहां ये इस वाले रीजन में जितने एलिमेंट्स हैं उसका एडिशन यहां पे नहीं हुआ, क्योंकि g 3 बार ऐड हुआ था। सेट ए और सेट बी सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं उसको मैंने ऐड किया तो g 3 बार ऐड हुआ, और जब मैं सेट ए बी, सेट बी सी और सेट सी ए में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हमने एक एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो g कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब मुझे एक बार g ऐड करना होगा, और g है क्या, g इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ a, b एंड c। a, b और c में जो कॉमन एलिमेंट है इट इज g, तो मुझे वो एक बार ऐड करना होगा। तो एक बार ऐड करें, g इज व्हाट, g इज कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। गॉट इट, ठीक। अब ये जो रिजल्ट है हमने पहले 2 सेट के लिए देखा, फिर 3 सेट के लिए देखा। अब यहां पर अगर ये नॉन डिसजॉइंट है तो आई थिंक आप आसानी से कर पाओगे। अगर ए बी सी नॉन डिसजॉइंट सेट्स हैं तो नॉन डिसजॉइंट सेट किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी 0 होगा। भाई ए बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो 0 है। ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो इन दैट केस इफ ए बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी, क्योंकि इसके बाद की सारी चीजें क्या हो गई, 0 हो गया, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। गॉट इट। तो यहां पे मैं आपके लिए लिख देता हूं ये चीज, इफ ए बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए, एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सब 0 होगा अगर ए बी सी डिसजॉइंट सेट्स हैं। देन वी विल गेट कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज, अगर मैं ये वैल्यूज यहां इनपुट करूं तो वी विल गेट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी। ठीक, तो ये भी याद रखना है, डिसजॉइंट सेट्स के लिए भी रिजल्ट क्या है वो भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly 2 of the sets A, B and C। मतलब हमारे पास 3 सेट हैं A, B और C, और इन 3 सेट, अब यहां पे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स A, B एंड C। तो यहां पर हमें ए बी और सी को नॉन डिसजॉइंट सेट्स ही लेना होगा, दैट इज ए बी और सी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो चीज है इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी, इसका मतलब क्या है। तो लेट अस से अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं और ये नॉन डिसजॉइंट सेट्स हैं तो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, ए बी एंड सी। मैं यहां पे यूनिवर्सल सेट वाला रेक्टेंगल नहीं बना रहा हूं,
क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बनाना चाहिए। मैं यहां पे नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे आपको बस ये रिजल्ट समझाना है। देखो, इन एग्जैक्टली टू ऑफ द, तो पहले हम ये जो एग्जैक्टली टू वाला सेंस है इसको समझते हैं। एग्जैक्टली टू मीन्स व्हाट, कि जो ए दो सेट में कॉमन है सिर्फ वो रीजन लेना है। जो दो सेट में कॉमन रीजन है हमें सिर्फ वो लेना है। तो ए, सिर्फ ए और बी में जो कॉमन है वो है ये, दिस इज एग्जैक्टली इन सेट, एग्जैक्टली कॉमन टू सेट ए एंड बी। सिमिलरली एग्जैक्टली कॉमन टू सेट बी एंड सी इज दिस, वो ये है। एंड एग्जैक्टली कॉमन टू सेट ए एंड सी इज दिस, वो ये। तो हमें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेट अस से कि इसमें सिर्फ इस वाले फ्रैगमेंट में जो एलिमेंट है वो ए, इसमें बी, इसमें सी, और ए एग्जैक्टली ए और बी में जो कॉमन है, लेट अस दिस इज बी और सी में जो कॉमन है सिर्फ बी और सी में, दिस इज डी, दिस इज ई, और तीनों में जो कॉमन है वो जी। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, डी प्लस प्लस ई। ठीक, अब देखो यहां पे ये यहां प्रेजेंट है, मैं क्या लिखूं कि मुझे मिल जाए। तो सी इज इन ए इंटरसेक्शन बी, भाई ए इंटरसेक्शन बी में तो है, ठीक है, जी है, उसको बाद में हम लोग देख लेंगे कि ये जी से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो मैं अगर को ऐड कर को काउंट करना चाहता हूं तो इस वाले रीजन में प्रेजेंट है ए इंटरसेक्शन बी में, तो मैं उसको ऐड कर लूं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आओ डी पे, डी प्रेजेंट है बी इंटरसेक्शन सी में, अब बी इंटरसेक्शन सी में भी जी प्रेजेंट है। ये याद रखना, अभी तक हमने जी को दो बार ऐड कर लिया, हमें चाहिए, इसका मतलब है हमें चाहिए डी प्लस प्लस ई। इसका मतलब क्या है, हमें चाहिए ये। तो हम जब ये ऐड ये लिख रहे हैं तो हमें प्लस जी मिल गया, हमने जब ये लिखा तो हमें डी प्लस जी मिल गया, और जब हम सी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे तो अगेन हमें जी एक बार और मिल गया, साथ में ई भी मिला, दिस इज व्हाट ई प्लस जी। इसका मतलब हमें डी ई तो मिला, इन तीनों को ऐड करने से हमें जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन ये जी एक बार यहां ऐड हुआ है, एक बार यहां ऐड हुआ है, और एक बार यहां ऐड हुआ है, मतलब टोटल इसमें इस टोटल पूरा यहां पे 3 बार जी ऐड हुआ है, 3 टाइम्स जी इज एडेड। तो मुझे 3 बार उस जी को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ जी इज द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जी किसका कार्डिनल नंबर है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 3 टाइम्स। तो मुझे इस केस में अब ऐसा करने से क्या हुआ कि जी कैंसिल हो गया और हमें मिला सी प्लस डी प्लस ई। गॉट इट, समझे। अब देखो यहां पे एक और चीज मैं तुम्हें बताऊं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे यहां पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। यहां पे 2 है और यहां पे हमने 3 सेट लिया। अब ये हो सकता है एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी, या फिर हो सकता है एग्जैक्टली 3 ऑफ द सेट्स ए बी सी एंड डी। आपको क्या करना है कि आपको ये जो पार्ट, ये जो चीज कह रहा है, इसको आपको वेन डायग्राम से पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो कह रहा है वो रीजन कौन सा है, वो कौन सा पार्ट है जहां पर जाके मुझे एलिमेंट्स को काउंट करना है। अगर आपने उस पार्ट को सही सही आइडेंटिफाई कर लिया तब आप एक रिजल्ट खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, हमने ये रिजल्ट इसी के हेल्प, पहले हमने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई किया कि ये कह क्या रहा है, आइडेंटिफाई कर लिए तो अब रिजल्ट हमने लिख लिया। चलो तो इसमें हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी क्या होगा। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट रिजल्ट होगा
हमने इसके पहले क्या देखा, इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। अब एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी, तो मैं यहां पे रीजन आइडेंटिफाई करा दूं। अगेन मैं यूनिवर्सल सेट को, दैट इज रेक्टेंगल को नहीं बना रहा हूं, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी का मतलब हुआ एग्जैक्टली सेट ए में होगा, सेट ए ये है, सेट बी दिस एंड सेट सी दिस। तो एग्जैक्टली सेट ए में होगा, दैट इज सिर्फ सेट ए में जो कॉमन हो रहा है, जो ओवरलैपिंग हो रहा है उसको छोड़ दो। एग्जैक्टली सेट बी में होगा, दैट इज ये, और एग्जैक्टली सेट सी में होगा, दैट इज बी। ये है ना एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी, ये तीन, ठीक है। तो इसको अगर लिखना है तो आई विल राइट इट लाइक दिस, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 times cardinal number of A intersection B minus 2 times cardinal number of B intersection C and minus 2 times cardinal number of C intersection A, ठीक है, प्लस 3 times cardinal number of A intersection B intersection C। देखो इसको समझ लेते हैं, हर एक फ्रैगमेंट में जो एलिमेंट है उसको लिख देते हैं। सिर्फ ए में जो एग्जैक्टली ए में ए एलिमेंट है, एग्जैक्टली बी में बी और एग्जैक्टली सी में सी एलिमेंट्स। सी यहां डी, इस फ्रैगमेंट में डी, इस फ्रैगमेंट में ई, यहां एफ, और तीनों में जो कॉमन है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसकी है जी। अब जो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो हमने उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा। तो पहले देखो जो लिखे हैं उसको लिखते हैं। एन ए इज व्हाट, एन ए इज ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। एन ए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज ए डी एफ जी। सिमिलरली कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज बी प्लस डी प्लस जी एंड प्लस ई, एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी इज सी एफ जी ई, सी एफ जी एंड ई। और हमने 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया है इसको, इसको और इसको, तो माइनस कॉमन लेके मैं लिख रहा हूं 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज डी एंड जी, तो 2 बार हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है। देखो यहां प्लस साइन इसलिए आ रहा है कि मैंने माइनस साइन इन तीनों से कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहे होगे। फिर हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी इज 2 टाइम्स जी एंड 2 टाइम्स ई, 2 टाइम्स जी और 2 टाइम्स ई हो गया। एंड सी इंटरसेक्शन ए इज एफ और जी, तो 2 टाइम्स दैट इज 2f एंड 2g। अब आगे लिखने से पहले हम यहां इसको सिंप्लीफाई कर लें कि ये सिंप्लीफाई होके क्या देता है। तो 2d सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2d, d और d कैंसिल कर दिया, फिर 2e, e और e कैंसिल कर दिया, देन 2f, f और f कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इधर देखो g कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार, और g सब्ट्रैक्ट कितनी बार हो रहा है, 2 4 6। g 3 बार ही प्रेजेंट है और g को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 6 टाइम्स। इधर है प्लस 3g और माइनस के बाद है 6g, तो इसीलिए हम इसको ऐड करते हैं 3 कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c विच इज g। 3g हमने ऐड किया, तो अब यहां 3g प्लस 3g है एंड प्लस 3g, ये हो गया 6g एंड दिस इज ऑल्सो 6g। तो 6g माइनस 6g, 6g कैंसिल हो गया, तो हमें क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। इससे हमें मिला a प्लस बी प्लस सी, और हमें यही तो चाहिए था, ठीक। तो अब देखो यहां पे इसको 2 वाले को बताया मैंने और 1 वाले को बताया। अब इस तरह का अगर कोई भी आता है तो आप पहले क्या करो, पहले आइडेंटिफाई करो रीजन को, कि किस रीजन में मुझे एलिमेंट्स को काउंट करना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 3 ऑफ द सेट्स ए बी सी एंड डी,
या फिर टू ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी एंड डी, यहां पे भी चेंज करेंगे और यहां पे भी नंबर ऑफ सेट्स को चेंज करते जाएं। लेकिन अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसका सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम में जाकर ये जो रीजन है इसको आइडेंटिफाई करो कि किस पार्ट में एलिमेंट्स को मुझे काउंट करना है। अब उसके बाद उस पार्ट में एलिमेंट्स को मैं कैसे काउंट कर सकता हूं, मेरे पास क्या क्या गिवन है, किस पार्ट के एलिमेंट्स गिवन है, किस पार्ट का एलिमेंट निकालना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके यू कैन फाइंड योर आंसर। गॉट इट? चलिए, सो सेट थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद इस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ये जो सेट थ्योरी का लेक्चर है इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप एक देखो नोट्स बनाने की आदत होनी चाहिए। इट इज अ वेरी गुड हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। सेल्फ मेड नोट्स जो है ये आपको बहुत हेल्प करता है। अब वो सेल्फ मेड नोट्स आप किस लैंग्वेज में लिखते हो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो या किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हो, सिंबल्स में लिख रहे हो, इट डजेंट मैटर। वो नोट्स आपको फ्यूचर में अगर उस नोट्स को कभी आप पढ़ने बैठो तो आपको समझ में आए, इस तरह का नोट्स बनाओ। किसी और को समझ में आए ना आए, इट डजंट मैटर। जितना शॉर्ट हो सके उतना बनाओ। मतलब एक पेज पे अगर पूरा नोट्स कंप्लीट आ जाता है तो इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, इसका आपको हेल्प आगे जा, इसका आपको फायदा आगे जाकर समझ में आएगा। तो मेकिंग नोट्स इज अ वेरी गुड हैबिट। ये बहुत अच्छी आदत है। आप नोट्स बनाते हैं, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपने जो ऑलरेडी एक बार पढ़ते हुए क्लास में पढ़ते हुए लिखा उसको आपने उसमें जो फिल्टर करके, उसमें जो जो काम की चीजें हैं उसको फिल्टर करके आपने अलग जगह लिख लिया। अब अगर आपको कभी दिक्कत होता है तो आपको उसको खोजना नहीं पड़ेगा, आपने नोट्स बना रखा है फिल्टर करके। अब जिस कॉपी में नोट्स बना रहे हो ना, उसका पहला 2 पेज आप इंडेक्स के लिए रख लो। ठीक है, कि भाई फर्स्ट पेज नंबर दे दो पूरे नोटबुक में, और इंडेक्स में ये दे दो कि सेट पेज नंबर दिस से दिस। उसमें सब इंडेक्स बना सकते हो आपकी सेट में, ये टॉपिक इस पेज नंबर पे, ये टॉपिक इस पेज नंबर पे। देखो, अगर आप ये मेहनत करते हो, ऐसा भले ही लगे सुनने में कि यार इतना करने में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, बट आपको अभी भले ही उसमें समय लगे बनाने में, लेकिन आगे जाकर वो आपका बहुत समय बचाएगा। एंड याद रखना ये चीज, नोट्स बनाने की आदत डाल लो। जितने अच्छे तरीके से हो सकता है, आप अगर नहीं आदत है तो पहली बार बनाओगे तो थोड़ा अच्छा नहीं बने, इट डजेंट मैटर, धीरे 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 वो ठीक हो जाएगा। बट नोट्स जरूर बनाना चाहिए। सो एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब नोट्स जरूर बनाना, चाहे आप किसी भी जगह पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर काम की चीजें आपके कॉपी में लिखी हुई हैं लेकिन उसको खोजने में समय लग रहा है, तो उससे बेहतर है कि मैं जो खोजने में बार बार समय लग रहा है उसमें से कुछ समय निकालकर मैं नोट्स को फिल्टर करने में वो समय दे दूं। फिल्टर करके मैंने अलग कर लिया, अब मेरे लिए आसान हो गया। गॉट इट? चलिए, तो अब हम लोग Q&A सेशन करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेट्स पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप लोग भी जब कंप्लीट हो जाए आप लोगों का, तो आप लोग भी अपना क्वेश्चंस करना स्टार्ट करना, देन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे साथ में। चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।